सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 61वीं भक्ति काल। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संत काव्यधारा निर्गुण में, और सूफी काव्यधारा को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति काव्यधारा का ये पहला भाग है। इसमें आज हम आरंभ करेंगे राम भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति की जो परंपरा है, उद्भव, विकास और राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेष तथ्य के बारे में हम देखेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो आज हम राम भक्ति काव्य धारा को जो है आरंभ करने जा रहे हैं। सगुण भक्ति जो काव्य धारा है उसे हम आरंभ आज कर रहे हैं, और राम भक्ति काव्य धारा उसमें हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा को देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है कि सगुण भक्ति किसे कहते हैं। सगुण भक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है। तो सगुण भक्ति जब ईश्वर को साकार मानकर उसके विभिन्न रूपों व अवतारों में आस्था रखकर उपासना की जाती है, तो इसे सगुण भक्ति का नाम दिया जाता है या नाम से जाना जाता है। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण माना, साकार माना और सगुण और साकार मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना की, तो उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। एक तो बात ये हुई सगुण भक्ति काव्य धारा की परिभाषा के रूप में। अब सगुण भक्ति की जो दो शाखाएं हैं हिंदी साहित्य में, वो शाखाएं हैं राम भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि जो माने जाते हैं वो तुलसीदास माने जाते हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा को। तो पहली शाखा तो इसकी होगी राम भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि कौन, तुलसीदास, और दूसरी होगी कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि कौन, सूरदास। तो आज हम जिस काव्य धारा का आरंभ करने जा रहे हैं तो वो है राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति शाखा सगुण भक्ति के अंतर्गत आज हम राम भक्ति शाखा को जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो जब ईश्वर को साकार मानकर उसके विभिन्न रूपों में अवतारों में आस्था रखकर उपासना की जाती है, तो इसे कहते हैं सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इनके अंदर भी अंतर्गत भी अलग अलग संप्रदाय हैं। जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर है संप्रदायों की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन राम भक्ति में रामावत और रामावत के अंतर्गत ही रसिक और सवसुखी, तत्सुखी संप्रदाय जो वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम जिस काव्य धारा को, जिस शाखा को आरंभ कर रहे हैं वो है राम भक्ति काव्य धारा। अब राम भक्ति काव्य धारा से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य देखिए, जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आसान इसकी परिभाषा है कि राम को विष्णु का अवतार मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना करने वाले भक्त कवियों को जो है राम भक्त के रूप में जाना जाता है, और उस काव्य को जो है राम भक्ति काव्य के रूप में जाना जाता है। तो राम काव्य परंपरा का उद्भव एवं विकास अगर हम देखें तो कैसे हुआ, ये समझने के लिए है चीज़ें। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा विस्तार से, हमारा कर्तव्य है कि पूरा विस्तार से हम पढ़ें। राम काव्य परंपरा उद्भव एवं विकास कैसे। देखिए, राम, आपको पता है कि राम जो है, राम ही क्यों, राम, कृष्ण, हिमालय और गंगा जो है वो हमारे भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त है कि उनसे इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। इस देश की अस्मिता किससे पहचानी जाती है, राम, कृष्ण, हिमालय, गंगा। गंगा हमारे लिए पवित्र नदी है, गंगा मैया है। और अगर बात करें हम भारतीय साहित्य की, तो भारतीय साहित्य अपनी व्याप्ति में राम और कृष्ण पर ही टिका हुआ है।
और मध्य युग में राम और कृष्ण से संबंधित उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में लिखा गया काव्य, और इसी कारण जो है मध्य युग को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ये साहित्य जो है, भारतीय साहित्य अपनी व्याप्ति में किस पर टिका हुआ है? राम और कृष्ण पर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन दोनों का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में भी दिखाई पड़ता है हमें, लेकिन वो जो है एक अवतारी पुरुष ना होकर एक ऋषि के शिष्य के रूप में दोनों ही राम और कृष्ण। अब हम बात करें कि उद्भव कैसे हुआ राम काव्य का, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले वैदिक धर्म के जटिल कर्म कांडों, वैदिक धर्म के बाद जो है राम काव्य और कृष्ण काव्य का उद्भव होता है। तो वैदिक धर्म के जटिल, वैदिक जो लोग थे वो प्रकृति पूजा करते थे, उनके यहाँ राम या विष्णु या इस तरह के अवतारों की मान्यता नहीं थी, तो वो प्रकृति पूजन करते थे। तो वैदिक धर्म के जटिल कर्म कांडों के फलस्वरूप वैष्णव धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय एक साथ हुआ। प्रतिक्रिया में हुआ वैदिक धर्म के कर्मकांड जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप वैष्णव धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय एक साथ हुआ। और भक्ति काल जो है कि इस धार्मिक भावना का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम जो है दक्षिण भारत में भागवत धर्म से हुआ। भक्ति काल की इस धार्मिक भावना का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में भागवत धर्म से हुआ। और कहा भी है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। तो कबीरदास ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी, द्राविड़ क्षेत्र यानी कि दक्षिण क्षेत्र में उपजी, उत्तर में लाए उसे जो है, उसके प्रवर्तक जो है रामानंद हैं, और प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। आगे देखिए, वैष्णव धर्म का आदि स्वरूप भगवान विष्णु के देवत्व में परिकल्पित था, जिसका राम और कृष्ण के रूप में यहाँ पर जो है वो प्रचार हुआ। राम जो है प्राग ऐतिहासिक युग से लेकर आधुनिक युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के शील, उनकी शक्ति, उनके सौंदर्य से मंडित जो उनका अलौकिक व्यक्तित्व है, उसके विविध रूपों ने जनमानस को अपनी ओर आकृष्ट किया। राम जो है वो कब से, देखिए, राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष है। राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत अगर हम कहें, सबसे ज़्यादा मोस्ट आपके लिए ये होगा राम भक्ति धारा, राम काव्य धारा का आदि स्रोत कौन सा है? वाल्मीकि रामायण है। राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है वाल्मीकि रामायण को। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल जो है स्रोत स्वीकार किया जाता है। वाल्मीकि रामायण अपने देश का आदि काव्य है। यदि दुनिया का भी हो तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस आदि काव्य में राम का चित्रण, देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम का चित्रण उदात्त और असाधारण गुणों से संपन्न दिव्य महापुरुष के रूप में हुआ है। तो ये मोस्ट है आपके लिए सबसे ज़्यादा कि काव्य धारा, जो राम भक्ति काव्य धारा है, उसका आदि स्रोत के रूप में अगर हम किसी ग्रंथ का नाम लेंगे, अगर किसी पुस्तक का नाम लेंगे, तो वो है वाल्मीकि रामायण। राम कथा का मूल स्रोत है। राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण है। और संस्कृत में रचित ये रचना है। और वाल्मीकि रामायण के देखा देखी पता नहीं कितनी ही रामायणें लिखी गई। तुलसीदास ने स्वयं इसका उल्लेख किया है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भुसुंडी रामायण है। देखिए कौन कौन सी रामायणें वाल्मीकि रामायण को देखकर लिखी गई। भुसुंडी रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण। और ये वही रामायण है जिसका प्रभाव जो है तुलसी का मानस
पर सबसे ज़्यादा है तुलसी के मानस पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव। तुलसी का मानस इससे सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है। ये तो वे हैं जिनका पता है, पर अनेक ग्रंथ लापता भी हो चुके हैं। तो वाल्मीकि रामायण के देखा देखी बहुत से जो है रामायणें लिखी गई, भुसुंडी रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण। जो अध्यात्म रामायण है, तुलसी का मानस इसी से प्रभावित है। और इससे आगे बढ़े तो पुराणों में भी राम कथा वर्णित है। और आगे देखिए, वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी अनेक स्थलों पर विविध प्रसंगों में आरण्यक, द्रोण और शांतप्रव में मिलती है। महाभारत के जो अनेक स्थल हैं, तो आरण्यक, द्रोण और शांतप्रव जो भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार जो है राम कथा यहाँ पर वर्णित है। ऋषि मार्कंडेय जब युधिष्ठिर शोकाकुल होते हैं तब रामोपाख्यान उन्हें सुनाते हैं। यह अन्य पर्वों में उपलब्ध राम कथा की अपेक्षा जो है महाभारत में सर्वाधिक विस्तृत है। महाभारत की राम कथा भी वाल्मीकि रामायण के साथ साथ राम कथा का जो लोक प्रचलित मौखिक रूप चल रहा था उस पर जो है आधारित है। वाल्मीकि रामायण के जो राम है वो अलौकिक महापुरुष है, किंतु रामायण महाभारत में उनका अवतारी स्वरूप है। और कहाँ मिलेगी हमें राम कथा? देखिए, बौद्ध व जैन ग्रंथों में राम कथा हमें मिलती है। संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हम देखेंगे कि राम कथा मिलेगी। इनमें राम कथा के अनेक घटना प्रसंगों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत एवं परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। किनमें? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा को जो है अनेक घटना प्रसंगों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत और जो है परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध जातकों में एक जातक है दशरथ जातक, जो राम कथा से संबंध रखने वाला है। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत और परिवर्तित रूप में हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में राम कथा मिलती है। इन ग्रंथों का जो मुख्य उद्देश्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की मान्यताओं के अनुकूल जो है राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना था। और इसीलिए जो है जो घटना प्रसंग है वो विकृत और परिवर्तित हो गए हैं, पूर्वाग्रह से प्रेरित हो गए हैं। तो जैन ग्रंथों में अगर हम बात करें तो विमल सूरी रचित पौंचर्युम, भुवन तुंग सूरीकृत सियाचर्यम व रामचर्यम 2 ग्रंथ है। रविसेन प्रणीत जो है ग्रंथ पद्मचरित और गुणभद्र की रचना है उत्तर पुराण। तो ये जैन ग्रंथों में हम नाम ले सकते हैं। बौद्ध जातकों में एक जातक है दशरथ जातक, वो राम कथा से संबंधित है। 8वीं-9वीं शताब्दी के मध्य शंभु प्रणीत पौंचर्यु, शंभु की द्वारा रचित है पौंचर्यु, वो भी राम कथा से संबंधित है। 10वीं शताब्दी के लगभग पुष्पदंत रचित महापुराण में भी राम कथा के प्रसंग हैं। और ये दोनों राम कथाएं जो हैं शंभु और पुष्पदंत की, इनके अनेक प्रसंग जो है परस्पर भिन्न है। जैसे शंभु के अनुसार राम की माता का नाम क्या है? शंभु को हमने अपभ्रंश में भी पढ़ा है। तो राम की माता का नाम शंभु के अनुसार क्या है? अपराजिता। राम की माता का नाम क्या है? अपराजिता। और पुष्पदंत द्वारा रचित जो महापुराण है उसमें राम की माता का नाम क्या है? सुबला। तो इनमें घटनाओं में जो है परस्पर जो है फर्क हमें देखने को मिल जाएगा। शंभु के राम ने एक ही विवाह किया है, वहीं पुष्पदंत के अनुसार राम के 8 विवाह हुए थे, ऐसा वर्णन वहाँ पर मिलता है। अब और
इसकी अगर हम परंपरा में जाएं राम काव्य की, तो हमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य में राम कथा को अगर हम देखें तो राम कथा के मार्मिक प्रसंगों पर आधारित संस्कृत नाटकों के कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम आएगा भास रचित प्रतिमा व अभिषेक नाटकों का है। सर्वप्रथम स्थान किसका है? भास रचित प्रतिमा व अभिषेक नाटकों का। इन दोनों ही नाटकों में अवतारवाद की भावना सहज दृष्टिगत होती है। प्रतिमा नाटक में सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। अभिषेक में राम में विष्णुत्व की सांकेतिक अभिव्यक्ति हुई है। और जब ये सब चल ही रहा है, परंपरा हम देख रहे हैं नाटकों की, तो यहाँ कवि कुलगुरु कालिदास का भी नाम देखेंगे। कालिदास द्वारा रचित नाटक रचना जो है, नाटक नहीं, एक काव्य है रघुवंश, उन्होंने लिखा। और रघुवंश में 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। कालिदास की जो रचना है रघुवंश, उसके 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। कालिदास का ये एक महाकाव्य है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। तो 2 महाकाव्य कालिदास ने लिखे। गुप्तकालीन जो नवरत्न है कालिदास, रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य। मेघदूत इनका गीति काव्य, पहला काव्य ऋतु संगार। 3 नाटक भी लिखे, अभिज्ञान, शकुंतलाम, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमो और वंश्यम। तो ये 3 नाटक इन्होंने लिखे। तो इनका भी रघुवंश जो है राम कथा से संबंधित है। 8वीं शताब्दी में भवभूति परिणीत, महावीर चरित और उत्तर रामचरित जो है प्रमुख इनकी रचना है। भवभूति की ये दोनों नाटक ही हैं। महावीर चरित में विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा 7 अंकों में विभाजित है। और उत्तर रामचरित में क्या है? सीता वनवास के मार्मिक घटना प्रसंग पर ये आधारित है। तो महावीर चरित और उत्तर रामचरित ये दोनों ही नाटक हैं। संस्कृत में भवभूति प्रणीत ये नाटक हैं। प्राकृत भाषा में हम बात करें तो 6वीं शताब्दी में रचित प्रवरसेन का रावण वध महाकाव्य राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। तो ये हुई बात। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण राम काव्य परंपरा। दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति। दक्षिण में वैष्णव भक्त जो थे 12 संख्या में, वो 12 थे और उन्हें कहा जाता है आलवार। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तर भारत में उसका विकास हुआ। पहल जो है प्रस्फुटित कहाँ हुई राम भक्ति? दक्षिण भारत में जो 12 आलवार संत थे उनके माध्यम से, उनकी वाणी से जो है प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। कैसे हुआ ये हम इसी में देखेंगे। ये आलवार संख्या में 12 थे। दक्षिण के इन आलवार भक्तों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर पूजना प्रारंभ कर दिया। तब राम वैष्णव भक्ति के केंद्र बन गए। और इन आलवार भक्तों में जो है, इन 12 आलवार वैष्णव भक्तों में 5वें आलवार भक्त नम्मालवार यानी कि सटकोप थे, जिन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। तो प्रथम राम भक्त कवि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये मोस्ट होगा। देखिए, प्रथम राम भक्त कवि नम्मालवार या सटकोप माने जाते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट होगा कि प्रथम राम भक्त कवि अगर पूछा जाए तो वह नम्मालवार 5वें आलवार भक्त हैं, जिनका नाम है नम्मालवार, राम की पादुका का अवतार माने जाते हैं या सटकोप भी इन्हें कहा जाता है। ये हैं प्रथम राम भक्त कवि। और प्रथम अगर आदि स्रोत पूछा जाए तो वो है वाल्मीकि रामायण। इनके ग्रंथ तिरुवायमोली में राम कथा का उल्लेख है। नम्मालवार राम की पादुका के अवतार हैं और प्रथम राम भक्त कवि हैं नम्मालवार। ताम्रपर्णी प्रदेश
तमिलनाडु इनका क्षेत्र था। व्यंकाचल में साधना करते थे, शूद्र थे। आलवार भक्तों ने इन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सातवें आलवार, आगे देखिए, सातवें आलवार संत केरल के राजकुल शेखर हुए। कौन हुए? राजकुल शेखर, जिनकी राम भक्ति अत्यंत लोकप्रिय है। अद्भुत राम भक्त थे, अनन्य राम भक्त थे। ये राजकुल शेखर जो है वो केरल यानी कि महानद प्रदेश के चेर वंशी राजा कुलशेखर थे। एक कहानी है, कहते हैं कि एक बार राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का प्रसंग सुनते ही ये भावावेश में आ गए और भावावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। आपने इतिहास में चेर, चोल, पांड्य, साउथ में 3 राज्यों का जो है पढ़ा होगा। 3 राज्य, तो चेर वंश के एक राजा थे राजकुल शेखर, और ये आलवार भक्त थे। कितवें? 7वें आलवार भक्त थे। 5वें नम आलवार प्रथम राम भक्त कवि थे। लेकिन राजकुल शेखर की राम भक्ति भी अत्यंत लोकप्रिय है। सबसे जो है अद्भुत राम भक्त ये माने जाते हैं। और कहा जाता है कि भावावेश में जब सीता हरण का इन्होंने प्रसंग सुना तो भावावेश में आकर इन्होंने लंका पर अपनी सेना को चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं, जिसमें कौशल्या की लोरी है, दशरथ के विलाप हैं। ये प्रसंग जो है अत्यंत ही मार्मिक हैं। षटकोप को हमने देख लिया, कुलशेखर को हमने देख लिया। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य आलवार संतों के गीतों में भी ऊंच नीच के भाव से विनिर्मुक्त राम भक्ति के विविध रूपों का जो है वो प्रतिपादन हुआ है। आलवार का भक्तिवाद जन साधारण की वस्तु था। जो शास्त्र का सहारा उसे मिला तो पूरे भारत में फैल गया। अब हम बात करें प्रथम कवि, अगर हम देखें राम भक्ति के, तो वो नम आलवार, 5वें आलवार। नम आलवार को ही षटकोप कहा जाता है, राम की पादुका का अवतार माना जाता है, को हमने माना प्रथम कवि। अब राम भक्ति के प्रथम आचार्य को हम देखें तो ये भी आपके लिए मोस्ट होगा। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य है रंगनाथ मुनि माने जाते हैं। रंगनाथ मुनि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं रंगनाथ मुनि। श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 जिनका जीवन काल है ने ही आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया था। ये सब हम आलवार संतों की जो भक्ति काल की पहली दूसरी क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, तमाम संप्रदाय और आलवार नयनार भक्तों के विषय में। तो रंगनाथ मुनि के बारे में विस्तार से आप वहाँ देख सकते हैं। आचार्य रंगनाथ मुनि के बाद, आलवारों के बाद रंगनाथ मुनि के बाद श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। अब इनके बाद जो है आचार्य रामानुज का स्थान राम भक्ति की आचार्य परंपरा में अप्रतिम है, इन्हें हम भूल नहीं सकते। ये षटकोपाचार्य की 5वीं पीढ़ी में आते हैं, अर्थात षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले थे। प्रथम राम भक्त कवि आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। इनके दार्शनिक सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप इनका दार्शनिक सिद्धांत आया था सबसे पहले। तो उसी दार्शनिक सिद्धांत जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसी पर उत्तर भारत का जो समस्त है, तुलसी भी उसी की एक परंपरा में आते हैं, रामानंद आदि। तो इन्होंने अपने मत के प्रसार के लिए श्री संप्रदाय जो हमने पहले देखा था, श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि, तो उसका विस्तार किया और अपने दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब हम आगे बात करें हिंदी में राम कवि।
रामानुजाचार्य के बाद रामानुजाचार्य हिंदी में राम काव्य, अब हम हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं। रामानुजाचार्य जो दक्षिण में थे, रामानुजाचार्य कहाँ थे? दक्षिण में। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन करते हैं। उनसे 5 पीढ़ियों पहले जो है षटकोपाचार्य हुए थे। आलवार संत भी दक्षिण में थे। रामानुजाचार्य जो दक्षिण में थे का हिंदी राम काव्य पर सीधा या प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनकी शिष्य परंपरा में आने वाले राघवानंद जी ने उत्तर भारत यानी कि काशी आकर रामानंद को रामानुजाचार्य के संप्रदाय में दीक्षित किया। राघवानंद के शिष्य रामानंद हैं और राघवानंद जो हैं वो आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, यानी श्री संप्रदाय इनका संप्रदाय है। और राघवानंद जो हैं वो दक्षिण से काशी आए। यहाँ पर इन्होंने रामानंद को रामानुजाचार्य के संप्रदाय यानी कि श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया। आगे चलिए। राघवानंद के शिष्य रामानंद ने उत्तरी भारत में राम भक्ति को युगानुकूल भाव भूमि जो है वो प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच जो है वो प्रदान किया। धनुषधारी राम, जो आज हम देखते हैं धनुषधारी राम, राक्षसों का संहार, लोक रक्षक, धनुषधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर रामानंद जी ने एक और हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति को उद्बुद्ध किया, दूसरी ओर बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने की नई व्यवस्था भी स्थापित की। किसने? रामानंद ने। तो बहुत ही प्रदेय है रामानंद का राम भक्ति काव्य को धनुष बाणधारी राम, धनुष बाणधारी लिखिए यहाँ पे, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना उत्तर भारत में आरंभ कौन करते हैं? तो रामानंद करते हैं, जो राघवानंद के शिष्य हैं। और राघवानंद दक्षिण के रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो आप इसकी परंपरा और विकास को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी रामानंद, आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ऐसा उन्होंने ही कहा है। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद जी माने जाते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो वो रामानंद हैं। इनकी शिष्य परंपरा में निर्गुणोपासक व सगुणोपासक दोनों ही थे। ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त किया इन्होंने भक्ति को, और निर्गुणोपासक और सगुणोपासक दोनों प्रकार के भक्त होने के कारण ही इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक व प्रथम कवि कौन? रामानंद हैं, ऐसा कथन है शुक्ल का। तो ये कथन यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। और ये थे रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी। रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी पहले आते हैं, ऐसा रामानंद ने लिखा है। श्री रामार्चन पद्धति इनका ग्रंथ है। रामानंद को पढ़ेंगे तब इस ग्रंथ के विषय में हम देखेंगे। तो उसमें अपनी रामानंद ने पूरी जो है गुरु परंपरा दी है, जिसके अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर आते हैं। हिंदी साहित्य में राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले विद्वान रामानंद हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता के रूप में रामानंद का नाम लेना सुविधाजनक है, युक्ति संगत है, औचित्यपूर्ण है। तो आगे देखिए।
हिंदी का भक्तिकालीन राम काव्य मुख्यतः रामानंद के सिद्धांतों से जो है अनुप्रेरित था। रामानंद जी ने भी अपना एक संप्रदाय चलाया था। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर उन्होंने अलग छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। रामावत संप्रदाय उन्होंने अपना बनाया। हालांकि राघवानंद जी ने उन्हें रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में दीक्षित किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके कुछ थोड़ा घटा बढ़ाकर खुद का इन्होंने संप्रदाय चलाया। रामानंद का प्रदेश वैसे माने तो उन्होंने जो है मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना। राम भक्ति का और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से इन्होंने दूर किया। अब रामानंद के संप्रदाय और रामानंद के संप्रदाय में भी छोटा सा फर्क है कि रामानुज जो संप्रदाय था उसमें दीक्षा केवल द्विज जातियों को ही दी जाती थी, पर रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। जैसे पहले बताया जा चुका है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। तो भक्ति का द्वार सब के लिए खोल देने वाले रामानंद जो हैं वो उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्साही एक विरक्त दल का इन्होंने संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से जाना जाता है। तो ये अब हिंदी में राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और ये आप किसी से बात छिपी हुई बिल्कुल नहीं है। तो आगे देखिए क्या कुछ है। हिंदी के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी रामायण लिखी गई। जैसे बंगला भाषा में कृतवास रामायण, कृतवास के द्वारा रचित रामायण है, उसे कृतवास रामायण कहा जाता है। तमिल में कंब रामायण, जो कंब कवि थे, तमिल के कवि थे, कंब कवि द्वारा रामायण लिखी गई। तेलुगु में रंग रामायण व भास्कर रामायण, मराठी में भावार्थ रामायण, मराठी के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी के द्वारा रचित भावार्थ रामायण मराठी में ही वीणाबाई देशपांडे कृत रामायण। वीणाबाई देशपांडे रामदास की शिष्या थी। मराठी में ही एक रामदास के अन्य शिष्य थे गिरधर स्वामी, उनके द्वारा रचित रामायण हैं अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण इत्यादि के द्वारा भी मराठी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई। तो हिंदी की तर्ज पर ही जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनमें रामायण लिखने की परंपरा रही है। बांग्ला में कृतवासी रामायण, तमिल में कंब, तेलुगु में रंग, भास्कर, मराठी में भावार्थ। वीणाबाई देशपांडे ने भी एक रामायण लिखी। गिरधर स्वामी मराठी में अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण आदि लिखते हैं। असमिया गीतों में भी जो है पदों में रामायण लिखी गई, जैसे कि पद रामायण। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। असमिया में गीतों पदों में राम कथा जो है उपलब्ध है। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो है पद रामायण, एक है गीति रामायण, कथा रामायण, कीर्तनिया रामायण, और राम भक्ति प्रणेताओं में, राम काव्य के प्रणेताओं में माधव कंदली, शंकर देव, माधव देव, अनंत कंदली, अनंत ठाकुर, रघुनाथ महंत भक्त कवि अत्यधिक सुप्रसिद्ध है। तो ये रामायण की परंपरा हिंदी में, अन्य भाषाओं में, संस्कृत में कैसे चली और इसके बाद राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं क्या हो सकती हैं राम काव्य धारा की। हालांकि इसमें देखिए
ये जो राम काव्य धारा की विशेषताएं प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्रवृत्तियां आपको मिल जाएंगी तुलसी के काव्य में। क्यों? चूंकि तुलसीदास जो है राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ज़्यादातर विशेषता उनके काव्य की भी है और ये राम काव्य धारा की मुख्य प्रवृत्ति। यहाँ पर ज़्यादा कवि हमें नहीं देखने हैं, बहुत ही थोड़े कवि यहाँ पर हमें, जो बहुत महान कवि तुलसीदास के अतिरिक्त विष्णुदास, ईश्वरदास और जो है अग्रदास, कृष्णदास प्यारी आदि कवियों के विषय में हम देखेंगे। थोड़े कवि हैं। तो मुख्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं। पहली देखिए, राम भक्ति काव्य धारा दो शाखाओं में विभक्त है। एक तो मर्यादावादी, तुलसी के मानस से प्रभावित, जिसके राम बहुत ही मर्यादा पूर्ण चरित्र वाले हैं। एक रसिक, जो कुछ रसिकता आ गई है, समकालीन कृष्ण काव्य से प्रभावित रसिक संप्रदाय की स्थापना भी की गई। सब सुखी तत्सुखी संप्रदायों के जो है राम के तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत भी गाए जाने लगे थे। तो मर्यादावादी, तुलसी के मानस से प्रभावित, वहाँ जो है राम का चरित्र बहुत ही मर्यादित है। हालांकि पूरा राम काव्य में जो ज़्यादातर राम का चरित्र है वो मर्यादित ही है। रसिक तो कृष्ण का चरित्र जो है कृष्ण काव्य में हम देखेंगे। तो दूसरा जो है इस विशेषता राम काव्य की प्रवृत्तियों में हम देखेंगे, राम का विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण जो है कवियों के द्वारा किया गया है। वो विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा उनकी है, पूर्ण अवतार माना गया है, अंशा अवतार नहीं माना गया है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो विष्णु के अवतार के रूप में राम का चित्रण किया गया है। राम के लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का चित्रण है। आदर्शवाद की स्थापना इसमें की गई। लोक रक्षक रूप कैसा रूप? देखिए, भक्ति काल का राजनीतिक और जो आपका ये वातावरण था, सामाजिक वातावरण ऐसा था कि वो राम के लोक रक्षक रूप की अभिव्यक्ति के सर्वाधिक अनुकूल था। राजनीतिक रूप से जनता विदेशी शक्तियों से आक्रांत थी, सामाजिक रूप से वैषम्य से पीड़ित थी, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आदि, सामंती व्यवस्था के दुष्प्रभाव, गरीब को भोजन नहीं, अमीर की विलासिता की सीमा नहीं। धार्मिक धरातल पर अगर हम देखें तो सिद्धों व तांत्रिकों के विविध जो मतांतरों से जिनमें जनता जकड़ी हुई थी, ग्रस्त हिंदू जनता थी, आडंबरों पाखंडों का बोलबाला था, तो आदि से रक्षा करने के लिए ऐसे समय में देखिए जनता को राम के जो राक्षसों का संहारक शरणागत वाला रूप है, शरणागत प्रतिपालक अलौकिक रूप ने जो है संबल प्रदान किया, उन्हें ताकत प्रदान की। गरीबी की मार से त्रस्त, अत्याचार और शोषण से दबी हुई जनता को एक ऐसे व्यक्तित्व का सहारा मिला, विश्रांति मिली, जो राजा होकर भी गरीबों का बंधु है, सखा है, जो जाति पाति ऊंच नीच सभी बंधनों को तोड़ देता है। वो राम जो है गरीबों दीनों दुखियों का सखा है। गरीब का कौन है? राम ही तो है। तो बस वहीं से देखिए उसका लोक रक्षक रूप जो है, अगर हम मानस में देखें तो बालक राम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, दशरथ उनके पुत्र हैं। तुलसी के समकालीन सामंतों और मुगल सम्राटों की संतानें साधारण प्रजा की संतानों के साथ नहीं खेलती थी, लेकिन बालक राम है वो साधारण प्रजा है, उसके बालकों के साथ वो खेलते हुए घूमते हैं। तो राम को पशु पक्षियों से, गरीबों से, शूद्रों से अत्यंत लगाव है। निषाद, गिद्ध, सबरी, बंदर, भालू, सारी सेना ही तो बंदर भालुओं की थी, सभी राम को प्रिय है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो इसलिए है कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण मर्यादा का पालन करते हुए वे दिखाई देते हैं, आदर्श की स्थापना करते हैं। लोक मंगल व मर्यादा को बनाए रखने का आदर्श राम के चरित्र में हमें स्पष्ट रूप से मिलता है। गुरु की सेवा में एक आदर्श शिष्य के रूप में, पति के रूप में आदर्श पति हैं, पुत्र के रूप में आदर्श पुत्र हैं और एक आदर्श राजा हैं, और युद्ध में भी धर्म की मर्यादा का पालन करने का आदर्श उनमें मिलता है।
तो आगे चलिए, पांचवी विशेषता राम काव्य की मुख्य रूप से दास्य भाव की भक्ति भावना है। देखिए, जो राम काव्य है मुख्य रूप में उसमें दास्य भाव की भक्ति हमें मिलती है। भक्ति की 5 कोटियां बताई गई हैं, कांत, वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत। तो वात्सल्य रस तो हमें कृष्ण के सूरदास के काव्य में मिल ही जाता है, तो यहाँ पर हमें दास्य भाव की भक्ति जो है वो मिलती है। ज़्यादातर राम काव्य के अंदर मुख्य रूप से दास्य भाव की भक्ति पाई जाती है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव हमें राम काव्य में पाया जाता है। जो खंडन मंडन है संत साहित्य में पाया जाता है, संत काव्य में पाया जाता है, वो अन्यत्र नहीं पाया जाता। तो यहाँ भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। 7 नंबर देखिए, समन्वयवादिता राम भक्ति शाखा की एक अन्यतम विशेषता है। समन्वयवादिता सामंजस्य का भाव, दो परस्पर विरोधी जो विचारधाराएं हैं उन्हें साथ लेकर चलने का भाव, उनमें सामंजस्य स्थापित करने का भाव। और तुलसीदास का तो सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा माना जाता है। द्विवेदी जी का तो कथन ही तुलसीदास के विषय में है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार जो है धैर्य लेकर आया हो। क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की विरोधिनी संस्कृतियां थी, साधनाएं, जातियां, आचार, विचार और पद्धतियां प्रचलित आज भी हैं। तुलसीदास स्वयं भी नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे, तो उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। तो राम भक्ति शाखा की अन्यतम विशेषता क्या है? समन्वयवादिता या सामंजस्यवाद, सामंजस्य का भाव। तो ये समन्वय किन किन चीज़ों में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, सगुण और निर्गुण में समन्वय की भावना हमें मिलती है। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ये तो आपने सुना ही है। सगुणोपासक तुलसी के लिए भी निर्गुण सत्ता अमान्य बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, वे तो भक्ति के लिए दोनों रूपों के ध्यान को अनिवार्य मानते हैं। आराध्य देव के निर्गुण रूप को समझे बिना हम सगुण को कैसे समझ सकते हैं, ऐसा मानना है तुलसी का। और दोहावली में वो लिखते हैं, हिय निर्गुण ने नहीं सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। तो ये दोहावली में तुलसी ने लिखा है। तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण का समन्वय, दोनों को साथ लेने का भाव। आगे देखिए, ज्ञान व भक्ति में समन्वय, ज्ञान वही निर्गुण और भक्ति सगुण। देखिए, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यहीं पर सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। तो ये एक जैसे दोहे हमें देखने को मिल जाते हैं। लोक व शास्त्र में समन्वय, गृहस्थ्य व वैराग्य में समन्वय, पुराण और काव्य में समन्वय, भावावेश और अनासक्त चिंता का समन्वय, संस्कृत और लोक भाषाओं का समन्वय, वो संस्कृत निष्ठ उनकी अवधि है, जायसी की तरह ठेठ। तो ये सारी विशेषताएं तुलसी की भी विशेषताएं हैं। तुलसी काव्य में इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। अवधि और ब्रज भाषा में समन्वय है, वो अवधि में भी रचना करते हैं, ब्रज भाषा में भी। काव्य रूपों में भी समन्वय है, काव्य रूप में मुक्तक भी लिखते हैं, प्रबंधात्मक भी हैं। ऊंच नीच में समन्वय, शैव व वैष्णव मतों में समन्वय भी हमें मिलता है। राम भक्ति काव्य में शिव के मुख से तुलसी ने कहलवाया है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये कहलवाया है शिव के मुख से राम के विषय में, और राम के मुख से कहलवाया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। तो राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करने का, शैव व वैष्णव संप्रदायों को एक ही भाव भूमि प्रदान करने का प्रयास तुलसी ने किया है। आगे देखिए, राम काव्य परंपरा की क्या विशेषताएं हैं। काव्य में लोक मंगल की भावना हमें मिलती है। कीर्ति यानी कि कीर्ति, यश, विनीति वर्णन काव्य, भूति संपत्ति, बल सोई वे ही अच्छे हैं, सुरसुरी सम गंगा के समान, सब कर हित होई सबका हित करने वाले हों, यानी कि कीर्ति
काव्य संपत्ति वे ही अच्छे हैं जो गंगा के समान सबका हित करने वाले हों। तो काव्य में लोक मंगल का भाव है। शिल्पगत विशेषता अगर हम देखें राम काव्य धारा की, तो इसमें राम काव्य की भाषा अवधि हमें मिलती है। 9वीं विशेषता। 10वीं काव्य रूप प्रबंधात्मक मुक्तक भी लिखे गए हैं, लेकिन प्रधानता जो है प्रबंधात्मकता की है। शैली गीति शैली है। शांत रस की इसमें प्रधानता है। माधुर्य गुणों का समावेश किया गया है। दोहा चौपाई जो है प्रमुख छंदों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है राम काव्य परंपरा की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो आगे देखिए अति महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक इस क्लास से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, यानी कि राम कथा का आदि स्रोत अगर लिख दिया जाए यहाँ तो आदि स्रोत राम कथा का वो कौन है? सा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण है। राम काव्य के प्रथम भक्त कवि नम्मालवार यानी कि छठ को 5वें आलवार हैं। राम भक्ति के प्रथम आचार्य पूछा जाए रंगनाथ मुनि हैं। हिंदी में राम भक्ति के प्रवर्तक व प्रथम कवि रामानंद हैं। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि अगर पूछा जाए तो वो हैं तुलसीदास। तो ये अति महत्वपूर्ण तथ्य हुए और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आज हमारी राम भक्ति काव्य धारा सगुण भक्ति में पहली क्लास थी। अब आगे हम राम भक्त कवियों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।